सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई ऐप पोर्टल का किया लॉन्च। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किए गए लॉन्च। सीएम रेखा ने सभा को किया संबोधित। मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने मेरठ से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, विकास को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को दिलाया भरोसा। डिजिटल माध्यम से कार्य करते हुए शासन को बनाएंगे प्रभावी और पारदर्शी। विश्वास स्थापित करने के लिए किया जाएगा काम। दिल्ली सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान। नागरिकों के लिए सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं। सीएम जन सुनवाई पोर्टल और ऐप की लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई ऐप पोर्टल और दिल्ली के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। कल ही पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ, कि आप क्या सोचती हैं? क्या तो पुरानी सरकारों ने अपनी लिगेसी यहाँ छोड़ी, और क्या आप अपने लिए सोचती कि आपकी सरकार क्या लिगेसी यहाँ क्रिएट करेगी? तो मैंने जो अपनी सरकार के लिए कहा वो जरूर बताना चाहूंगी। मेरे मन में एक ही बात थी कि हमारी सरकार दिल्ली के लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, डिजिटल गवर्नमेंट की राह पर दिल्ली को चलाए, जहां फेसलेस एक्टिविटीज हों, करप्शन और लीकेजेस का कोई साधन ना हो, और लोगों को घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार के साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं सच में बहुत बधाई देती हूं अपने दोनों मंत्रियों को, भाई पंकज सिंह जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, आशीष सूद जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में समय जरूर लगा, परंतु आपने इस काम को पूरा किया, जिसका लाभ आने वाले समय में दिल्ली की जनता को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। मंच पे हमारे संदीप कुमार जी भी उपस्थित हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एआर विभाग, जितेंद्र यादव जी सचिव आईटी, आनंद तिवारी जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी, विदिता रेड्डी जी हमारी डायरेक्टर एजुकेशन, और सभी सम्मानित एनआईसी के भी हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ हैं। साथियों, जब मैंने अपना मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो मैंने बहुत खोजा कि दिल्ली के लोग अगर उनको कोई समस्या हो तो वो कैसे हमसे जुड़ेंगे, कैसे अपनी समस्या बताएंगे। तो लोग जो भी सिस्टम यहाँ काम कर रहा था उसमें लोग अपनी समस्या डाल तो रहे थे, पर समाधान नहीं मिल पाता था और समस्या घूमती रहती थी एक विभाग से दूसरे विभाग। मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, पर कोई एजेंसी या कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं था जो इस सारी समस्या के समाधान पे भी निगरानी रख रहा हो, कि अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम जब सिस्टम में आई तो उसके बाद उसको कितने समय में उसका सॉल्यूशन मिला। उस सॉल्यूशन पे काम होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में लोग ना आए कि वो थक हार के खुद बैठ जाएं कि भाई समाधान नहीं मिल पाता। उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और ऐप, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। पूरा कॉल सेंटर इसमें रहने वाला है। व्यक्ति फोन करके हमारा 1902 पे अपनी बात कह सकता है। हर व्यक्ति, समाज में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, झुग्गी का भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति
जरूरी नहीं है पोर्टल पे जा करके ऐप के माध्यम से ही कंप्लेंट दर्ज कर सके। तो हर एक की स्थिति को जांचते हुए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और जन सुनवाई ऐप शुरू की है, जिससे हर समस्या की एसओपी तय करते हुए कि किस विभाग पे जाएगी, तो उसके बाद यदि इतने दिन में नहीं होगी तो कौन इसका फीडबैक लेने वाला है, कौन सी अपीलेंट अथॉरिटी होगी जिसके पास जाकर के 100% उस व्यक्ति को जो कंप्लेंट करने वाला है उसे ये समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम जो है, मैंने जो कंप्लेंट दर्ज की वो किस किस लेवल से कहाँ पे है और उसको समाधान मिल रहा है, ये संतुष्टि उसके अंदर होनी चाहिए। तो आज दिल्ली की जनता को ये सीएम जन सुनवाई, क्योंकि फिजिकली तो मैं लगातार जन सुनवाई कर रही हूँ और हजारों लोग हमारी इस जन सुनवाई में आते हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम लोगों को समाधान भी दें और उनकी समस्या को संवेदनशील तरीके से सुने भी। शुरू में जब 20 फरवरी को हमने शपथ ली और अगले ही दिन से हजारों लोग जब मिलने आते थे, अपनी समस्या कहते थे, तो मुझे वो दिन भी याद है कि सड़क पे कई किलोमीटर की लाइन लग जाना और मैं उन एक व्यक्ति तक जा करके उसका कागज हाथ में लेकर के फिजिकली जन सुनवाई करती थी। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सुनती थी कि पिछली सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी थे, एक आधी बार उन्होंने जन सुनवाई की और उसके बाद वहां से दौड़ जाना पड़ा उन्हें, वो जन सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई। पर हमने एक साल में लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारियों तक हमारे सभी डीएम्स के पास में ये आदेश था कि आपको वीकली जन सुनवाई करनी ही है। हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे विधायक, मंत्री, हर व्यक्ति अपने अपने प्लेटफॉर्म पे फिजिकल जन सुनवाई कर रहे थे, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म कि कोई व्यक्ति जहां है वहीं से अपनी बात कहे और उसको समाधान मिले। आज ये वो दिन है जब हम इस मोड़ पर भी दिल्ली की जनता को बेहतर रिलीफ देने का काम कर पाएंगे। और साथ ही मुझे अपने आईटी विभाग द्वारा आज जो 7,000 कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, उनके साथ हमने अपने ई डिस्ट्रिक्ट्स को जो कनेक्ट किया है और 75 तरीके की जो दिल्ली की सेवाएं हैं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, उसको कोरिलेट करते हुए 7,000 जब सीएससी सेंटर हैं तो आप सोचिए कि दिल्ली के हर कोने में वो सेंटर उपलब्ध है। व्यक्ति बहुत ही कम रुपए में, मात्र 30 रुपए में जाकर के अपनी फैसिलिटी ले सकता है, डिजिटल सर्विसेज ले सकता है और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हम भी समझते हैं कि जो प्राइवेट साइबर कैफेज होते हैं वहां पे पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं, व्यक्ति का अननेसेसरली उसको एक्सप्लॉइट भी कई बार किया जाता है। मैंने वो समय भी सुना कि लोगों ने पेंशन के फॉर्म भरवाने के लिए भी 2-2 हजार रुपए लिए कि हम फॉर्म भरेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो पिछली सरकारों के दौरान चलता था, उन सब पे ब्रेक लगाते हुए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के बीच में हमने ये पब्लिक सर्विसेज के नाते इस सुविधा को शुरू किया है। बहुत बधाई हमारे आईटी विभाग को और एजुकेशन विभाग को, इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव है और इस सुविधा को इसलिए शुरू किया कि समाज के उस वर्ग से आने वाला बच्चा जो कि बहुत ही गरीब है, सुविधाओं से वंचित है, परिवार पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार उसके लिए पे करती है, पर उसमें से भी लोगों ने माध्यम बना लिया कुछ गड़बड़ करने का। ठेकेदार आ गए, बीच में एजेंसियां बन गई और उन्होंने उस सिस्टम में से कैसे हम अपने लोगों को घुसा पाए उसके तरीके खोजे। इसकी डिटेलिंग में जब गए, जो मंत्री जी ने अभी बताया, तो ये ध्यान में आया कि कई बार कैंडिडेट यानी उस बच्चे के एडमिशन फॉर्म कई मतलब 200 फॉर्म लोग भर देते थे, क्योंकि 200 फॉर्म भरने वाले की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी जो एक फॉर्म भरेगा।
वो 200 फॉर्म में उसका नंबर कहीं आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे माध्यम लोगों ने बना लिए कि उसमें से उनका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाए, तो उसमें से जो एक्सपर्टाइज उन लोगों ने बनाई और अपना एक धंधा बना लिया। हमने इस साल ये पूरी कोशिश की कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, ताकि जेन्युइनली जो लोग जिनके लिए ये स्कीम है उसका बेनिफिट उनको मिल पाए। और आज मुझे खुशी है कि ये डिजिटल ऑनलाइन सेवा जो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए है, इसके माध्यम से हर बच्चा जो चाहता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका एडमिशन हो, वो ऑनलाइन फॉर्म भर पाएगा, अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उस पे अपलोड कर पाएगा, जो कि पहले कोई सुविधा नहीं थी ऐसी। और आधार लिंक इसका करने का लाभ होगा कि एक व्यक्ति एक ही बार फॉर्म भर पाएगा। अगर डुप्लीकेसी होगी तो तुरंत वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे पूरी दिल्ली के हर कोने में किस व्यक्ति ने कहाँ फॉर्म भरा है उसका जानकारी मिलेगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के कारण से आप चेक कर पाएंगे कि इसके जो सर्टिफिकेशन है वो ठीक है कि नहीं है, जो कि काम पहले बाद में होता था जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा कराते थे। तो ये सुविधा मिलने के कारण पूरे सिस्टम में तेजी आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और लोग जो इसको अपना धंधा बना के काम कर रहे थे उस पर रोक लगेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए, और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। इसका एक उदाहरण हमारी मेट्रो भी है, मेरठ मेट्रो भी है। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में
दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी, तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।